हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन में जो ब्लड जाता है, जिसको मेडिकल कंडीशन में हेमेचुरिया बोलते हैं, उसके रीजन क्या है और कौन सी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन हम सोच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉमन कॉज है कि जो यूरिन रेड होता है, उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूजुअली जब हम यूरिन पास करते हैं तो अच्छा पानी हमने पिया हो तो वाइट कलर का यूरिन होता है। कई बार हम धूप में गए हैं, पानी कम पिया है, समर रहता है, तो हमारा यूरिन येलोइश कलर का रहता है। जॉन्डिस जैसे बीमारी में डार्क येलो यूरिन रहता है। तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका यूरिन रेड कलर का आपको दिखाई देगा, तब आप एक चिंता होगी कि क्या रीजन है, क्यों मेरे यूरिन में रेड कलर का हो रहा है। तो सबसे पहला कॉज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो पेशाब की नली में किडनी से लेके कहीं पर भी उसके रास्ते में इन्फेक्शन हुआ हो। और इन्फेक्शन के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से आपका यूरिन रेड होता है। और जब भी आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो, या तो बहुत अच्छा पानी पियो और आपका इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, तो आपका यूरिन का कलर भी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा मोस्ट कॉमन दूसरा कॉज है कि किडनी स्टोन या तो रेनल स्टोन। तो स्टोन की वजह से स्टोन अंदर इंजरी करता है, और वो इंजरी की वजह से यूरिन कलर, उसमें से खून आता है और वो यूरिन के साथ रेड कलर का यूरिन हमें दिखाई देता है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यूरिन में जलन होगी, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और स्टोन होगा तो आपको कोई या लेफ्ट या तो राइट साइड में किडनी के रीजन में या पेट में कहीं एक जगह पे दर्द होगा। और उसकी वजह से अगर आपको लगे कि यूरिन रेड आ रहा है, तो समझना कि वो स्टोन की वजह से है। एक और रीजन है कि प्रोस्टेट। पुरुषों में क्या होता है, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन में भी कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी यूरिन रेड होता है। किडनी डिजीजेज ऐसी है काफी कि वो किडनी डिजीज की वजह से यूरिन में कलर रेड होता है। और अगर आपने बहुत एक्सरसाइज की है, आप नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हो लेकिन कई बार बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज किया, तो एक्सरसाइज की वजह से हार्ट और किडनी पे इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से भी यूरिन रेड होने की संभावना रहती है। कुछ हम दवाइयां लेते हैं हार्ट वगैरह को खून पतला करने की लिए, वो दवाइयों की वजह से भी यूरिन में ब्लड जाने की संभावना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चले कि किस वजह से यूरिन में ब्लड जाता है, तो हमें उसको डायग्नोस करना पड़ेगा कि स्टोन की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन है या कोई किडनी डिजीज है, और उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें अपना पानी पीना बढ़ा देना है। और एक आप नॉर्मल पैथोलॉजी टेस्ट करवाओगे, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, तो उसमें पता चल जाएगा कि खून जाता है कि नहीं जाता है और कितनी क्वांटिटी में जाता है। तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करने से हमें उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है, रेड सेल है, व्हाइट सेल है, वो सब पता चलेगा। और पानी बहुत पीना है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। तो अगर आपको जो रीजन से प्रॉब्लम हुआ है, सपोज स्टोन है तो स्टोन की ट्रीटमेंट कर सकते हो, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो जिस कॉज अगर डायग्नोसिस हुआ है, उस तरह से हम दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन जो मैं मोस्ट कॉमन दवाइयाँ बताता हूँ, वो है एपीस, कैंथारिस, उवा उर्सी, परेरिया ब्रेवा, बर्बेरिस वल्गारिस, फॉस्फोरस, चीमाफिला, और भी है मिलीफोलियम जो एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। या तो आप गोसिपियम, टेरेबिन एक अच्छी मेडिसिन है कि जो यूरिन में खून जाता है तो यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारी हेमेमालिस जैसी दवाइयां हैं। तो कॉज के हिसाब से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।